दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो जब देखो तब रोते ही रहते हैं। उनको ज़िंदगी से हमेशा शिकायत ही रहती है। ऐसा लगता है जैसे सारी दुनिया में सबसे ज़्यादा दुख, सबसे ज़्यादा परेशानियां उन्हीं को हैं। ऐसे लोग हमेशा नेगेटिव ही रहते हैं, पॉजिटिव तो कभी सोचते ही नहीं हैं। इसलिए ऐसे लोग हमेशा उदास ही रहते हैं, कभी भी खुश नहीं रहते। ऐसे लोग कभी संतुष्ट भी नहीं रहते, क्योंकि इनको हर चीज़ में कमी ही नज़र आती है। अगर इनका वश चले तो यह तेजो महालय में भी कमी निकाल दें। तो आज हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि वह कौन कौन से कारण हैं जिनकी वजह से कुछ लोग हमेशा उदास और दुखी रहते हैं। और हम आपको कुछ ऐसे उपाय भी बताएंगे जिनको अपनाकर आप अपने ज़िंदगी में हमेशा खुश रह सकते हैं। लेकिन उससे पहले हम आपको उदाहरण के तौर पर एक दुखी व्यक्ति की एक छोटी सी कहानी बताते हैं। एक बार एक दुखी व्यक्ति अपने जीवन के दुखों से परेशान होकर महात्मा बुद्ध के पास गया और उनके कदमों में गिरकर बोला, हे महात्मन, मैं अपनी ज़िंदगी की समस्याओं से तंग आ गया हूँ। एक समस्या निपटाता हूँ तो दूसरी समस्या आ जाती है, दूसरी को निपटाता हूँ तो तीसरी समस्या खड़ी हो जाती है। मैं तो बिल्कुल परेशान हो चुका हूँ। मैंने सुना है कि आप महाज्ञानी हैं और ईश्वर के परम भक्त हैं, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। अब आप ही कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरी सारी समस्याएं बिल्कुल समाप्त हो जाएं। महात्मा बुद्ध बोले, ठीक है, उपाय तो मैं बता दूंगा, परंतु अभी नहीं, कल बताऊंगा। मगर इसके लिए तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। तुम्हें आज रात मेरे ऊँटों के बसेरे में पहरा देना होगा, और जब सभी ऊँट बैठ जाएं तो तुम भी सो जाना। मगर ध्यान रहे, जब तक एक भी ऊँट खड़ा रहे सोना मत। वह व्यक्ति बोला, ठीक है गुरुजी। फिर वह व्यक्ति वहाँ से चला गया। दूसरे दिन सुबह जब वह व्यक्ति महात्मा बुद्ध के पास आया तो महात्मा बुद्ध उसकी लाल लाल आंखें देखकर बोले, लगता है तुम रात भर सोए नहीं हो। वह व्यक्ति बोला, हाँ गुरुजी, मैं रात भर सो नहीं पाया, क्योंकि वहाँ तो सैकड़ों ऊँट थे। एक ऊँट बैठता तो दूसरा खड़ा हो जाता, दूसरा बैठता तो तीसरा खड़ा हो जाता। रात भर में कभी भी सभी ऊँट एक साथ बैठे ही नहीं, इसलिए मैं रात भर जागता रहा। महात्मा बुद्ध बोले, बिल्कुल इसी तरह हमारी ज़िंदगी भी है। ज़िंदगी की समस्याएं कभी ख़त्म नहीं होती, क्योंकि समस्याएं हमारी ज़िंदगी के महत्वपूर्ण अंग हैं। इसलिए अगर तुम अपनी ज़िंदगी में खुश रहना चाहते हो तो तुम्हें इन समस्याओं में ही खुश रहना होगा, क्योंकि फूलों का राजा गुलाब भी कांटों के बीच ही खिलता है। जैसे कमल का फूल कीचड़ में खिलता है, उसी तरह तुम्हें भी समस्याओं के बीच में ही खुश रहना सीखना होगा। धैर्य और संतोष के साथ ज़िंदगी जीना सीखना होगा, तभी तुम अपनी ज़िंदगी में खुश रह पाओगे। खुश रहने के लिए क्या करना चाहिए? दोस्तों, धन कमाने के लिए हम तरह तरह की कलाएं सीखते हैं, कई तरह के हुनर सीखते हैं। फिर हम ज़िंदगी जीने का हुनर क्यों नहीं सीखते, जो कि जीवन जीने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। याद रखना, ज़िंदगी जीना भी एक कला है। ज़िंदगी में वही इंसान खुश रह सकता है जो यह कला जानता हो। वही व्यक्ति ज़िंदगी के हर पल का आनंद ले सकता है, क्योंकि वह जानता है कि दुनिया में कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं है। हर इंसान में हर चीज़ में कुछ ना कुछ कमी ज़रूर होती है। इस दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जिनके पैर नहीं हैं, किसी के हाथ नहीं हैं, किसी की आंखें नहीं हैं, कोई सुन नहीं सकता तो कोई बोल नहीं सकता। किसी के पास 2 वक्त के लिए भोजन नहीं है तो किसी के पास भोजन करने के लिए वक्त ही नहीं है। अगर आपके पास इनमें से कुछ भी है तो समझ लीजिए कि आप कम से कम इन सब लोगों से तो बेहतर हैं। हमेशा खुश रहने वाले लोग जानते हैं कि संघर्ष का नाम ही ज़िंदगी है, इसलिए वह समस्याओं से विचलित नहीं होते। वह समस्याओं में भी खुश रहने का कोई ना कोई तरीका ढूंढ ही लेते हैं। दोस्तों, ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है कि कब क्या से क्या हो जाए, किसी को कुछ भी नहीं पता। किसी को कुछ पता नहीं है कि उसका आने वाला कल कैसा होगा, ना जाने कौन सा दिन उसकी ज़िंदगी का आखिरी दिन होगा। तो क्या आप चाहते हैं कि आपका आखिरी वक्त रोते हुए बीते, आपका आखिरी समय चिंता करते हुए बीते? एक बात हमेशा याद रखना, अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो दुनिया का कोई भी दुख आपको ज़्यादा देर तक दुखी नहीं रख सकता। दुनिया की कोई भी ताकत आपको खुश रहने से नहीं रोक सकती। अब हम आपको जीवन में हमेशा खुश रहने के लिए 10 टिप्स बता रहे हैं। आप इन्हें अपनी ज़िंदगी में अपनाकर हमेशा खुश रह सकते हैं। पहला टिप्स है, बुरी यादों को भूलना सीखें। प्रत्येक मनुष्य के जीवन से अच्छी और बुरी यादें जुड़ी रहती हैं। मनुष्य का स्वभाव है कि वह अच्छी यादों को तो भूल जाता है,
लेकिन अतीत की बुरी यादों को भूल नहीं पाता जो उसके दुख का कारण बनती हैं। अपने प्रियजनों से जुदाई, किसी के द्वारा किया गया बुरा बर्ताव, अतीत का गुजरा हुआ बुरा वक्त या अपने साथ किए गए धोखे को लोग ज़िंदगी भर याद रखते हैं। जबकि हमें यह समझना चाहिए कि जो बीत गया सो बीत गया, अब उसे बार बार याद करने से कोई लाभ नहीं है। इसलिए जो बीत गया उसे ईश्वर की मर्जी समझकर स्वीकार कर लेना चाहिए। दूसरा टिप्स है, खूबसूरत पलों को याद करें। ज़िंदगी में जब भी मन उदास हो, आप अपने अतीत की खूबसूरत पलों को याद कीजिए। जैसे कोई बचपन की शरारत, दोस्तों यारों के साथ की गई मस्ती, किसी के साथ बिताया हुआ कोई खूबसूरत पल या किसी फिल्म के मनोरंजन सीन को याद कीजिए। आपके उदास चेहरे पर खुद ब खुद मुस्कान आ जाएगी। तीसरा टिप्स है, हमेशा अपने दिल की सुने। आजकल के प्रतिस्पर्धा के दौर में लोगों ने अपने दिल की आवाज़ को कहीं खो दिया है। आजकल अधिकांश लोग किसी काम को मजबूरी में कर रहे हैं क्योंकि उन्हें उस काम से पैसा मिलता है। पूछो तो कहते हैं कि क्या करें, मजबूरी है। दरअसल समझौता हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बन गया है। याद रखें, मजबूरी में आप ज़िंदगी को बिता सकते हैं, ज़िंदगी को जी नहीं सकते। इसलिए जीवन में कोई भी निर्णय लेने से पहले अपने दिल की आवाज़ ज़रूर सुनें, वरना आप चाहे कितने भी कामयाब हो जाएं, आपको आत्मसंतुष्टि नहीं मिल पाएगी। चौथा टिप्स है, किसी से उम्मीद न रखें। अगर आप जीवन में हमेशा खुश रहना चाहते हैं तो दूसरों से उम्मीद रखना छोड़ दें, क्योंकि हर बार आपकी उम्मीदों पर हर कोई खरा नहीं उतर सकता। और उम्मीदें जब टूटती हैं तो क्रोध, घृणा, ईर्ष्या, दुख और अविश्वास का माहौल उत्पन्न होता है जो आपके जीवन में दुख और निराशा भर देता है। इसलिए लोगों से उम्मीदें करना छोड़ दें और खुद पर विश्वास करें। पांचवा टिप्स है, हमेशा खुशियाँ बांटें। आपने भी सुना होगा कि खुशियाँ बांटने से बढ़ती हैं। तो अगर आप भी हमेशा खुश रहना चाहते हैं तो आज से ही खुशियाँ बांटना शुरू कीजिए। लोगों की मदद कीजिए, उनके जीवन में खुशियों के रंग भरिए। इससे आपको अंदर से खुशी तो मिलेगी ही, उसके साथ आपको लोगों की दुआएं और ईश्वर का आशीर्वाद भी मिलेगा। याद रखें, आप दुनिया को जो भी देते हैं वह दुगनी होकर आपको रिटर्न मिलती है। छठा टिप्स है, नज़रअंदाज करना सीखें। दुनिया में हर प्रकार के लोग रहते हैं, अच्छे भी और बुरे भी। अच्छे लोग खुशी देते हैं और बुरे लोग आपको अनुभव। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बात बात पर हर किसी की निंदा करते रहते हैं। दरअसल यह लोग मानसिक विकृति के शिकार होते हैं। वह चाहते हैं कि जैसे वह खुश नहीं हैं वैसे और कोई भी खुश ना रहे, इसलिए हर समय नकारात्मक बातें करते रहते हैं। ऐसे लोगों से उलझने के बजाय उन्हें नज़रअंदाज करना चाहिए। सातवां टिप्स है, अपनी तुलना दूसरों से ना करें। कहा जाता है कि इंसान अपने दुखों से इतना दुखी नहीं होता जितना कि वह दूसरों के सुखों को देखकर होता है। जो लोग हमेशा दूसरों से अपनी तुलना करते हैं इसलिए वह हमेशा दुखी रहते हैं। ऐसे लोग केवल अपना ही नहीं बल्कि ईश्वर का भी अपमान करते हैं, क्योंकि ईश्वर ने हर इंसान को अलग अलग गुणों से अलंकृत किया है। अतः आपको अपनी तुलना किसी और से करने के बजाय अपनी खूबियों को पहचान कर उसे विकसित कर खुद को बेहतर बनाना चाहिए। आठवां टिप्स है, लोगों में अच्छाइयाँ ढूंढें। हर समय हर किसी में बुराई ढूंढने के बजाय लोगों में अच्छाई ढूंढें, क्योंकि हर बार हर इंसान उतना बुरा भी नहीं होता जितना हम समझते हैं। वक्त या परिस्थिति की वजह से कोई हमें इंसान बुरा लगता है, परंतु यह भी हो सकता है कि आज जो इंसान आपको बुरा लग रहा हो कल वह आपको अच्छा लगने लगे। किसी में बुराई ढूंढते समय याद रखें कि बुराइयां आप में भी हैं। इसलिए जैसे आप खुद की गलती को माफ़ कर देते हैं, इसी तरह दूसरों की गलती को भी गलती समझें और उन्हें माफ़ कर दें। अगर किसी व्यक्ति में कुछ बुराई है तो कुछ अच्छाई भी है, इसलिए लोगों में बुराइयां ढूंढने से बेहतर है कि हम लोगों में अच्छाइयाँ ढूंढें, तभी आप हमेशा खुश रह पाएंगे। 9वां टिप्स है, खुद की केयर करें। भौतिक सुखों के संसाधन जुटाने में इंसान इतना मशगूल हो गया है कि वह खुद का ख्याल भी नहीं रख पाता। वह खुद का ख्याल रखना भी भूल गया है। ना वक्त पर खाना और ना वक्त पर सोना, बस हर घड़ी पैसा पैसा पैसा। इंसान पहले तो पैसा कमाने के लिए अपना स्वास्थ्य खो देता है और फिर उसी स्वास्थ्य को वापस पाने के लिए अपने पैसे को खो देता है। इस तरह इंसान अपना स्वास्थ्य, पैसा और खुशी तीनों खो देता है। इसलिए पैसा कमाने के साथ साथ अपना ख्याल भी रखना जरूरी है। इसलिए कहा जाता है कि हेल्थ इज वेल्थ, यानी स्वास्थ्य ही धन है। जीवन में आपको खुश रहने के लिए आपका निरोग रहना सबसे ज़रूरी है। 10वां टिप्स है, मनोरंजन भी ज़रूरी है। जीवन एक सफ़र है और उस सफ़र में चलते चलते कभी कभी इंसान ऊब जाता है।
इसलिए डेली रूटीन से बाहर निकलकर कभी कभी मनोरंजन भी कर लेना बुरा नहीं है। जब भी आपको जीवन में निराशा का एहसास हो तो समझ लीजिए कि आपके मन को रंजन की ज़रूरत है। तब आप सभी काम भूलकर थोड़ा मनोरंजन कर लें। अपना पसंदीदा संगीत सुनें, कोई मूवी देखें, प्रियजनों के साथ कुछ वक्त बिताएं, कुदरत के साथ वक्त बिताएं या अपनी किसी शौक़ को पूरा करें। उम्मीद है हमारे विचारों से आपको जीवन में खुश रहने के लिए प्रेरणा ज़रूर मिली होगी और आप जीवन में हमेशा खुश रहने की कोशिश करेंगे। आपको हमारा विचार कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं और अगर हमारा विचार अच्छा लगा हो तो इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में भी शेयर करें ताकि वह भी इससे कुछ फ़ायदा उठा सकें। ऐसे ज्ञानवर्धक और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में।